हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम जो चैप्टर देख रहे हैं आपके फिजिक्स का चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। यह आपका चैप्टर है। इसमें आज इस लेक्चर्स में जो है एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है। ये मान के चलिए एक के बाद एक हर साल जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। यानी कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, उसके केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम ज्ञात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस तरीके से इसका व्यंजक जो है निकाला जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्ताकार धारावाहिक चालक है, इस तरीके से इसमें जो है आई धारा प्रवाहित की जा रही है और ये लौट के आ रहा है और इसका केंद्र ये है, केंद्र से r मीटर की दूरी पर, और यहाँ से जो है एक अल्पखंड ले लिया जाता है जिसे डीएल कहा जाता है। भाई अल्पखंड को डीएल स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं और इससे जो है यहाँ कहीं चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए डीबी जो है उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये मान लीजिए थीटा कोण होगा। भाई इससे जो कोण बनने वाला होगा वो थीटा होगा। समझ में आया कि नहीं। भाई ये केंद्र है, केंद्र से r मीटर की दूरी पर एक अल्पखंड जो है यहाँ डीएल लिया गया है और डीएल से जो है मान लीजिए डीबी जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये यहाँ से इस स्थान से यानी अल्पखंड से इसका जो कोई ना कोई कोण होगा तो ये थीटा कोण हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात। अब इस पर हम बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसको आप लिखेंगे सबसे पहले। माना एक तार को मोड़कर, भाई है क्या, एक तार ही है, तार को मोड़ा गया है, मोड़कर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। हमने जो है एक तार लिया है जिसको मोड़ करके आर त्रिज्या का वृत्ताकार एक कुंडली जो है बनाया जाता है। अल्पांश यानी इसका जो अल्प अंश है लंबाई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, भाई इसका जो अल्प अंश है इसके पहले अल्प अंश की बात करेंगे तो अल्प अंश द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम हमने पिछले लेक्चर्स में बताए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आराम से देख सकते हैं। हमने बायो सेवर्ट का नियम बताया है कि डीबी बराबर होता है, भाई इसको आप टीबी लिखे चाहे डेल्टा भी लिखे, बात एक है, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही फार्मूला हमने जो है बायो सेवर्ट के नियम में बताया है कि भाई जो इसमें प्रवाहित धारा होगा अल्पांश में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अल्पखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और बनने वाले कोण के अनुक्रमानुपाती तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है और अल्पखंड की बीच की दूरी जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक म्यू 0/4 पाई रखा जाता है और ये आपका फार्मूला डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर फार्मूला आपको देखने को मिलता है। ये आपको अच्छे से पता हो। अब यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री ले लिया जाए क्योंकि ये लगभग 90 बनेगा। तो ये आपका डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन 90 हो जाएगा और बटे आर स्क्वायर। आप एक बात जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये आपका फार्मूला डीबी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डीएल अपान आर स्क्वायर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया होगा। भाई साइन 90 का मान जो होता है साइन 90 बराबर वो 1 होता है। ये तो बात थी अल्पखंड यानी छोटा सा खंड लिया गया है। अब अगर हम पूरे की बात कर ले, पूरे वृत्त का, तो आप बताएंगे संपूर्ण तार द्वारा ओ, मान लीजिए बीच में ओ है तो ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए ये तो थोड़े की बात थी। अगर हम पूरे तार द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये हमारा ये डीबी है, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे। अब बराबर म्यू 0/4 पाई, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा और साथ में आई अपान आर स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं होगा।
और फिर जो है डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप जानते हैं ये जो डीएल है ये अल्पखंड की लंबाई है। अब बात पूरे वृत्त की हो रही है, तो वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। तो इसको और ठीक करेंगे तो ये डीबी की जगह पे ये पूरा बी आ जाएगा और ये μ0/4 पाई रहेगा और आई तो रहेगा ही, आर स्क्वायर रहेगा और ये डीएल की जगह पे 2 पाई आर हो जाएगा। एक चीज आप जान रहे हैं, ये आर ये स्क्वायर से कट जाएगा। देखो ये पाई पाई से कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा जो फार्मूला मिल जाएगा बी बराबर क्या बचा? μ0/μ0 और ऊपर जो है आई बचा है और नीचे जो है 2 है और आर है। तो ये फार्मूला जो है हमें बी बराबर जो है देखने को मिल जाएगा, यानी बी बराबर μ0I/2r। तो समझ में आएगा नहीं? यानी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होगा μ0I/2r होता है। तो इस तरीके से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है। कुछ नहीं करना है, आपको ये डायग्राम बना लेना है और बताना है कि माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। अल्पांश लंबाई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले अल्पखंड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे। तो हम जानते हैं बायोट-सेवर्ट के नियमानुसार dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। यहाँ जो d आपने लिखा है इसको डेल्टा भी लिख सकते हो, जहां जहां d लिखा है वहां डेल्टा भी लिखा जाता है। तो इस फार्मूले में जो थीटा बराबर है वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो dB बराबर μ0/4 पाई IDL/r² हो जाएगा। अब यहाँ पर अब ये थोड़े की बात हो रही थी, अब हम पूरे वृत्त की बात करेंगे। तो वृत्त में जो हमारा होगा तो इंटीग्रेशन करा देंगे, यहाँ डीएल का हो जाएगा, यहाँ डीबी का, तो डीबी का बी हो जाएगा और डीएल का 2 पाई आर हो जाएगा वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर रखेंगे और काट देंगे तो हमें बी बराबर जो है इस तरीके से फार्मूला देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।